बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फैज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं। चैप्टर 13 हमारा कंटिन्यू है। इसके हम थ्योरम्स जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। इसके 4 थ्योरम्स थे इस चैप्टर में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी सबसे पहली एक्सरसाइज है 13.1। आज हम वो कवर करेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वो जो 4 थ्योरम्स हमने प्रूफ किए हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए कि उनका क्या मीनिंग था। ठीक है, सबसे पहला थ्योरम हमने ये किया था, मैं एक दफ़ा क्विक रिव्यू करवा देता हूँ आपको। फर्स्ट थ्योरम हमारा ये था कि जो अगर दो साइड्स अनइक्वल हैं किसी ट्राइंगल की, तो जो ग्रेटर साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा, और जो स्मॉलर साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल स्मॉलर होगा। पहली बात तो हमने पहले थ्योरम में ये सीखा था। दूसरे थ्योरम में हमने इसका कन्वर्स किया था कि अगर दो एंगल्स अनइक्वल हैं तो जो ग्रेटर एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी, और जो स्मॉलर एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड स्मॉलर होगी। दूसरी बात हमने ये सीखी थी। तीसरी बात हमने तीसरे थ्योरम में ये सीखी थी कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम किया जाए तो वो सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है जी। थर्ड थ्योरम में हमने ये सीखा था, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है जी, यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं है। फोर्थ थ्योरम में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक पॉइंट हो और एक लाइन हो, और पॉइंट जो है वो लाइन के आउटसाइड लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट और लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या सादे लफ्ज़ों में हम कहें तो ये कहेंगे कि अगर एक पॉइंट है और एक लाइन है तो उन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है जी। ये 4-5 बातें हमने पीछे थ्योरम्स में सीखी हैं और समझी हैं। अब उन्हीं बातों को हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखें, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हमें ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ गिवन है, एक 10 है और एक 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड। नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें दो साइड्स गिवन है और हमसे कहा गया कि बताएं इन चारों में से कौन सी थर्ड साइड पॉसिबल हो सकती है। ठीक है बच्चों, करेंगे क्या आप, बिल्कुल सिंपल है। हमने जो थर्ड थ्योरम में किया था कि दो साइड्स का सम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई सी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखें ज़रा किस तरह से करेंगे। मुझे दो साइड जी, ये दो साइड्स गिवन है 10 और 15। इसके साथ मैं पहले 5 को ले रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले 5 को चेक करूँगा कि ये तीसरी साइड हो सकती है या नहीं। तो आपने करना बच्चों ये है, सिंपली आप दो दो साइड्स को प्लस करते जाएं और चेक करें कि वो जो आंसर आता है वो तीसरी साइड से बड़ा है या नहीं। क्या मतलब, देखें ज़रा। 10 + 15 कितना होगा, 25। क्या 25 5 से ग्रेटर है? ऑफकोर्स ग्रेटर है। ये एक बात का सेटिस्फाई हो गया। आगे चलें। अब आप क्या करें, 10 15 5 में से पहले हमने 10 15 को ऐड किया था, अब आप 15 और 5 को ऐड करें, कितना आएगा, 20। 20 10 से ग्रेटर है, ये भी ठीक हो गया। अब आगे चलें, 10 15 5। अब 10 + 5 करें। 10 + 5 कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 15। 15 से ग्रेटर नहीं है, ये तो इक्वल आ गया। ठीक है, तो अगर एक भी केस में वो सेटिस्फाई नहीं होगी बात, इक्वल आ जाए या स्मॉलर आ जाए, तो वो हमारी साइड नहीं हो सकती। तीनों केसेस में जो है सम ग्रेटर ही होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल होगी। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये तो आंसर नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है ना। अब इसी तरह 20 को चेक करें। अब मैं 10 और 15 तो वो तो हम हमेशा लेंगे, ये तो हमें गिवन है 10 15। अब सेकंड ऑप्शन है 20, उसको ले लें। अब इसको भी चेक करें ज़रा। अब देखें ज़रा, 10 + 15 35। 35 20 से ग्रेटर होता है, जी हाँ होता है। अब 15 + 20 चेक करें। 15 + 20 कितना होगा, 25 35। सॉरी, 10 + 15 25। 25 20 से ग्रेटर है। 15 + 20 35। 35 10 से ग्रेटर है, ये भी ठीक है। 10 + 20 कितना होगा बच्चों, 10 + 20 होगा 30, वो 15 से ग्रेटर है। तो ये वाली ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि तीनों बातें इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही हैं। अब 25 को भी चेक कर लें इसी तरह। 10 15 एंड 25 देखें ज़रा। 10 + 15 कितना आ गया बच्चों, 25। 25 तो 25 का इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहीं पे आप कह दें कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ग्रेटर तो आया नहीं ना, ग्रेटर आना ज़रूरी है। अब अगली ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 30। 10 15 30। 10 + 15 कितना हो गया बच्चों, 25। और 25 तो 30 से स्मॉलर है।
तो यहीं पे आप मना कर देंगे कि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? बी ऑप्शन, डेट इज़ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर थर्ड साइड पॉसिबल हो सकती है। बात समझ में आ गई जी? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी इज़ 70 एंड मेजरमेंट एंगल सी इज़ 45 डिग्री। विच ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ लॉन्गेस्ट एंड विच इज़ द शॉर्टेस्ट। हमें दो एंगल्स गिवन है, एंगल बी और एंगल सी। हमसे कहा गया है कि बताएं कौन सी साइड ग्रेटेस्ट होगी और कौन सी साइड शॉर्टेस्ट होगी। हमने लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड बतानी है। वो कैसे बताएंगे आप सबसे पहले वो जो थ्योरम में हमने समझा था वो ज़रा रिकॉल करें कि जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटेस्ट होती है और जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होती है। इस बात को ज़रा जहन में रखें। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आसानी के लिए एक छोटी सी ट्राइंगल बना लें, ठीक है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ ए बी सी। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। एंगल बी कितना गिवन है बच्चों? हमें वो गिवन है 70 डिग्री। एंगल सी कितना गिवन है? वो है 45 डिग्री। ठीक होगी बात। सबसे पहले बच्चों मैं एंगल ए फाइंड करूंगा, ठीक है। एंगल ए फाइंड करने के बाद फिर हम फैसला करेंगे कि कौन सी साइड ग्रेटेस्ट होगी, कौन सी साइड शॉर्टेस्ट होगी। अब एंगल ए निकालना बहुत आसान है। हम सब जानते हैं कि अगर हमें तीनों एंगल्स, अगर हमें हम सब जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। तो एज वी नो, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हम जानते हैं सब, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है किसी भी ट्राइंगल में। अब मेजरमेंट एंगल ए तो एज इट इज़ रहेगा, बी की वैल्यू हमारे पास 70 है, सी की वैल्यू है 45, ठीक है जी। 70 प्लस 45 कितना हो गया स्टूडेंट्स? इट विल बिकम 115। 115 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास ये बना 180 माइनस 115। 180 माइनस 115 कितना होता है स्टूडेंट्स? डेट इज़ 65 डिग्रीज़। हमारे पास एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 65 डिग्रीज़ आ गई। कितनी आ गई? 65 डिग्रीज़। तो अब यहाँ पे लिख लें कि ये एंगल आ गया हमारे पास 65। अब हम बता सकते हैं जी कि कौन सी साइड ग्रेटेस्ट होगी, कौन सी शॉर्टेस्ट होगी। अब आप देखें इन तीनों एंगल्स में से सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है? ग्रेटेस्ट एंगल है 70, ठीक है जी। तो इस 70 एंगल की जो सामने वाली साइड होगी, ये वाली साइड, ये कैसी होगी? ग्रेटेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंगल है 45। तो इस 45 के ऑपोजिट साइड का नाम क्या है? ए बी। और ये साइड कैसी हो जाएगी? शॉर्टेस्ट हो जाएगी। सो सिंपल बच्चों, ठीक है ना। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल, इंटरेस्टिंग काम है बहुत। अब आप लिखेंगे सिंस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 70 इज ग्रेटेस्ट एंगल। सो इसके सामने वाली साइड का नाम क्या है? ए बी। सो ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड, on the other hand स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? वो सी है। ऑन द अदर हैंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री इज स्मॉलेस्ट एंगल। सो सी के सामने साइड का नाम क्या बच्चों? ए बी। सो ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड। बात समझ में आ गई बच्चों? ये शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगी, ठीक है जी। यही हमने फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जी। अब हम आगे चल रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक दो बातें सुन लें कि जो थ्योरम के जो एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं थ्योरम्स के, उनमें जो एक्सरसाइजेज गिवन हैं स्टूडेंट्स, आपने उन एक्सरसाइजेज में दो तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे। एक होंगे जो सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस होंगी, जिसमें ठीक है सिंप्लीफिकेशन वगैरह करके आप अननोन्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरम्स की तरह प्रूफ करने वाले होंगे। आपने जो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन जिसमें होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। बोर्ड में ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। और जो थ्योरम्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो थ्योरम के रिस्पेक्ट में जो मेन थ्योरम्स चैप्टर में गिवन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वो वाले थ्योरम्स जो एक्सरसाइजेज में गिवन है। लेकिन फेडरल बोर्ड में तो हम सारा ही करना पड़ता है हमें। लाहौर बोर्ड वाले क्या करते हैं? वो सिर्फ मेन थ्योरम्स करते हैं, वो एक्सरसाइजेज के थ्योरम्स नहीं करते, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये सम सॉर्ट ऑफ थ्योरम टाइप क्वेश्चन है।
प्रूव दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ लॉन्गर दैन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सी एक बात लिखी हुई है। हम सब जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है डैट इज़ द ग्रेटेस्ट साइड। वो कैसा होती है? ग्रेटेस्ट साइड होती है बाकी टू साइड से। बाकी टू साइड्स छोटी होती हैं और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। अब इसी बात को, इसी फैक्ट को हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल जिस तरह से हम एक थ्योरम को प्रूव करते हैं उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप बताएं गिवन क्या है मुझे इसमें। गिवन में हमें सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है, गिवन के एक राइट ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। तो हम एक राइट ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इधर पहले मैं इसको डायग्राम बना लेता हूँ एक राइट ट्रायंगल की। सपोज़ करें ये एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और C के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास? ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। बात समझ में आ गई? अब गिवन के बाद नेक्स्ट हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हम ये करना चाहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस है डैट इज़ द ग्रेटेस्ट साइड। ये ग्रेटेस्ट है इन दोनों से, यानी कि AB जो है वो AC से भी ग्रेटर है और AB जो है वो BC से भी ग्रेटर है। ये हमने प्रूव करना है। तो अब गिवन में ये भी ज़रा बता दें कि AB इज़ हाइपोटेन्यूस, मेजरमेंट AB इज़ हाइपोटेन्यूस, कि ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है जी। प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि मेजरमेंट AB इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट AC। ये जो AB है वो AC से ग्रेटर है। एंड हमने ये भी प्रूफ करना है कि मेजरमेंट AB, ये जो AB है वो BC से भी ग्रेटर है, ठीक है जी, ठीक है। ये दो बातें हम प्रूफ करना चाहते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखें, गिवन टू प्रूव हो गया, उसके बाद अब प्रूफ देखें इसका। कंस्ट्रक्शन की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें कंस्ट्रक्शन के बगैर हम इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट, देन रीजंस। बड़े ही ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है, बिल्कुल आसान काम है। मुझे आप एक बात बताएं, इस ट्रायंगल में जो C के ऊपर एंगल है, एंगल C है वो कितना है? 90 डिग्रीज़ है। कितना एंगल है? 90 डिग्रीज़। और जो एंगल A और एंगल B हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? लेस देन 90 डिग्री हैं। A भी लेस देन 90 है, B भी लेस देन 90 है। क्यों लेस देन 90 है? क्योंकि ये एक्यूट एंगल्स हैं। किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 के एंगल को छोड़कर बाकी जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं, यानी कि वो हमेशा लेस देन 90 होते हैं। अब यही बात मैं लिखने लगा हूँ। इन ट्रायंगल ABC मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल C कितना है? 90 डिग्री। कहाँ से पता चला हमें? बिकॉज इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। रीज़न हो गई, ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? साथ साथ समझते जाएं। हमने कहा कि एंगल C 90 है। रीज़न क्या है? कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद एंगल A कैसा है? ऑफ कोर्स लेस देन 90 है। अभी मैंने बताया आपको, मेजरमेंट एंगल A इज़ लेस देन 90 डिग्री। रीज़न, एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल है। सिमिलरली एंगल B कितना होगा? एंगल B भी कितना हो जाएगा? लेस देन 90 होगा वो भी, ठीक है। उसकी रीज़न भी यही आएगी, तो इसलिए आप इसको इस तरह से क्लोज कर दें। इन दोनों की एक ही रीज़न है जो मैंने सामने लिखी है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब आप क्या करें ज़रा, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें और इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दें, ठीक है जी। यहाँ तक आ गए? अब आप ज़रा देखें, इनको ज़रा कंपेयर करें 1 2 3 को। 1 2 3 इक्वेशंस को कंपेयर करें। हमने कहा था कि एंगल C इज़ इक्वल टू 90 है और एंगल A लेस देन 90 है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल C ग्रेटर है एंगल A से। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेजरमेंट एंगल C इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल A। एक तो ये बात हम कह सकते हैं। दूसरी हम ये बात भी कह सकते हैं, मेजरमेंट एंगल C इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल B।
ये दोनों बातें हमने किस बेसिस पे कहीं, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 को हमने कंपेयर किया बच्चों। उस कंपैरिजन से हमें ये रिज़ल्ट मिला कि सी ए से भी बड़ा है और सी एंगल बी से भी ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब ज़रा एक बात बताएं, अगर एंगल सी बड़ा है एंगल ए से, एंगल सी ग्रेटर है एंगल ए से, बड़े ध्यान से सुने, एंगल सी अगर एंगल ए से बड़ा है यानी कि एंगल सी बड़ा है इससे, तो इस एंगल सी के सामने वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी ए के सामने वाली साइड से। ठीक है ना, थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सी के जो अपोजिट साइड होगी वो ग्रेटर होगी इस ए के अपोजिट साइड से। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट सी के अपोजिट साइड का नाम क्या है, ए बी, मेजरमेंट साइड ए बी इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट साइड ए के सामने वाली साइड का नाम है बी सी, मेजरमेंट साइड बी सी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या हम लिख सकते हैं, मेजरमेंट एंगल सी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए। तो हम सी के सामने वाली जो साइड है वो है ए बी और बी के सामने वाली साइड है ए सी, तो जो ए बी होगा वो ए सी से भी ग्रेटर हो जाएगा। मेजरमेंट ए बी इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट बी के सामने वाली साइड क्या है, अपोजिट साइड ए सी, ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। अब ये बात हमने कहाँ से लिखी है दोनों बातें, इसके लिए हमने उस थ्योरम को यूज़ किया। वो थ्योरम क्या था कि ग्रेटर साइड हैज़ ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट एंड स्मॉलर साइड हैज़ स्मॉलर एंगल ऑपोजिट टू इट। वही बात लिखने लगे हैं, द साइड opposite the greater angle is longer than the side opposite to the smaller angle। बात समझ में आ गई बच्चों, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इस थ्योरम को हमने यूज़ करते हुए ये बात लिखी और प्रूफ भी हमने क्या करना था, प्रूफ भी हमने यही करना था कि जो ए बी है वो बी सी से ग्रेटर है और ए बी ए सी से ग्रेटर है। देखें यहाँ पर ए बी ए सी से ग्रेटर है और ए बी बी सी से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल थ्योरम था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 and 5 वो आप खुद से ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल है, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, अल्लाह हाफिज़।